और पूर्णिया से एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा कशिश न्यूज पर लाइव जुड़ गए हैं। उनके साथ हमारे पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा हैं। एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुमार हैं। हम इनसे बात करते हैं कि सर इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि विकास कार्य और मोदी की गारंटी, ये दोनों चल रहा है। आप देखिए, जो केंद्र की सरकार और मोदी जी ने जो गारंटी दिए हैं, जो काम किए हैं, एक तो मोदी जी की गारंटी है, दूसरा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो विकास के काम किए हैं, जो विकास का काम हुआ है, एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, दूसरे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का सामाजिक न्याय के साथ विकास को लेके हम लोग चल रहे हैं। और 10 वर्षों में हम लोगों ने जो पूर्णिया में काम किया उसको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, और जो बचे हुए काम है उसको पूरा करने का संकल्प लेके जा रहे हैं। तो ये हम लोगों का जो काम है वो जनता के बीच में उसकी चर्चा हो रही है। जो काम हुए हैं, चाहे वो इलाका कोई भी हो, चाहे वो पूर्वी इलाका हो, पश्चिमी इलाका हो, चाहे वो रुपौली का इलाका हो, चाहे बढ़ारा का इलाका हो, चाहे बनमन की जानकी नगर का इलाका हो, सभी क्षेत्रों में जो काम हुए वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हर तबके के लिए काम किया गया है, हर समाज के लिए काम किया गया है, हर क्षेत्र के लिए काम किया गया है, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। इसीलिए हम लोग विकास के साथ सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, सभी जाति धर्म के लोगों को मिला के जो काम हम लोगों ने किया उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मुद्दा इस बार रहा, लोगों ने काफी किया था, आपने भी उस पर पहल करने का प्रयास किया, तो एयरपोर्ट का क्या इस बार? देखिए, एयरपोर्ट के लिए आपको बड़ा मैं जानकारी दे दूं कि जमीन अधिग्रहण के बाद लोग किसान न्यायालय चले गए थे, तो न्यायालय से सारी मामलाएं जब दूर हो गई तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एमओयू साइन हो गया है। आपका जो टर्मिनल्स, बिल्डिंग्स और जो उसके डेवलपमेंट का काम है उसका डीपीआर बनता है। पहले डीपीआर का टेंडर होकर डीपीआर बन रहा है, और चुनाव के तुरंत बाद उसका जो टेंडर है, जो टर्मिनल बिल्डिंग्स और जो उसके जो इनक्लेव वगैरह बनना है, तो उसका भी टेंडर का प्रक्रिया महीने 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा। जहाज कब से उड़ेगा सर? एकदम 25 के में हम लोग पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो जाएगी। हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पे सफ़र करेंगे। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो भी पूर्णिया से पूरा होने वाला है। महागठबंधन से सर इस बार बीमा भारती यहाँ से आरजेडी की प्रत्याशी हैं, पहले जदयू में थी हैं, और पप्पू यादव भी यहाँ से टाल ठोक रहे हैं, तो कितनी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, समाज के लोग सबसे पहले पूर्णिया की जनता, अमन पसंद जनता पूर्णिया को फिर से अस्थिर नहीं होने देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए पूर्णिया, चाहे रुपौली का इलाका, जो रुपौली जाने से लोग डरते थे, आज रुपौली के लोग 10 बजे रात हो, 12 बजे रात हो, 9 बजे रात हो, कहीं से कहीं अपने सफ़र करते हैं, अकेले घर से लोग निकलते हैं। तो फिर वो माहौल नहीं होने, पूर्णिया की जनता वो माहौल नहीं पूर्णिया में पैदा होने देगी। इसलिए निश्चिंत रहिए, कोई लड़ेंगे, किसी के लड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। पूर्णिया की जनता ने मन बना लिया है, पिछले सारे रिकॉर्ड को पूर्णिया की जनता तोड़ेगी। और जो चुनाव होगा 26 तारीख को और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि पूर्णिया से एनडीए की बड़ी जीत होगी, पूर्णिया की जनता की जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कितने बजे सुबह निकल जाते हैं क्षेत्र दौरा पे? देखिए, सुबह हम लोग 9 बजे निकल जाते हैं, फिर रात को जब जैसा वक्त होता है, रात में 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे, जब वक्त मिलता है हम लोग वापस आते हैं। जो कुछ नाराज हैं उसको कैसे मनाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, कोई नाराज नहीं है, स्वाभाविक है, जब घर परिवार में लोग रहते हैं तो कोई रूठते हैं, लेकिन कोई नाराज नहीं है, सब लोग खुश हैं। जो निर्णय एनडीए के प्रत्याशी के रूप में होने का, कोई नाराज नहीं, सारे लोग खुश हैं। जो विकास के काम हुए हैं उसकी चर्चा हो रही है, इसीलिए कोई नाराज वाराज नहीं है, सब लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। एनडीए के सभी हमारे नेता, सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता, सभी एनडीए के घटक दल के हमारे जो लोग हैं अपने अपने अभियान में लग गए हैं। इसीलिए सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है कि 2024 में रिकॉर्ड वोट से पूर्णिया जीता जाए और फिर से
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री बने, इस संकल्प को लेकर एक एक कार्यकर्ता लगे हुए। सर, रेलवे को लेकर बड़ी बात यहाँ जनता करती है कि यहाँ को रोड साइड बनाया गया, तो उसके लिए कुछ पहल की आपकी प्राथमिकता रहेगी? रेलवे को लेकर, रेलवे को रोड साइड पूर्णिया जंक्शन को बनाया गया है, तो इस यहाँ की रेलवे को कैसे बढ़ावा मिले, इसके लिए कुछ प्राथमिकता है? कई काम हुए जो हमारी रेल पर थी, पहले सब छोटी लाइन थी, सब बड़ी लाइन हुई, इलेक्ट्रिक से सबको कनेक्ट किया गया, रेलगाड़ियों का परिचालन बढ़ा, कई रेलगाड़ियां बढ़ी है। अभी आप देखे होंगे कि जोगबनी से सिल्लीगुड़ी के लिए एक ट्रेन मिल गई, पूर्णिया से जो अमृतसर जाने के लिए जनसेवा एक ट्रेन मिल गई, पटना के लिए ट्रेन नहीं थी तो पूर्णिया कोट से पाटलिपुत्रा के लिए रात में 8 बजे एक ट्रेन मिल गई। तो कई काम हुए हैं और जो हमारी रेल परियोजनाएं, 1-2 लंबित, 2 परियोजनाएं है, उसको भी आने वाले समय में हम लोग पूरा कराएंगे। रेल के क्षेत्र में भी पूर्णिया रेल के मानचित्र पे ऊपर आए, इसके लिए सतत प्रयास हो रहा है और आगे आया भी, आगे काम भी हुआ और आने वाले समय में रेल के क्षेत्र में और बड़ा काम होगा। पूर्व सांसद उदय सिंह चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? और उन्होंने महागठबंधन से, जो कांग्रेस पार्टी से थे, तो उससे भी इस्तीफा दे दिया है। देखिए, सबसे पहले माननीय बड़े भाई उदय बाबू का हम जो निर्णय लिए हैं उसका हम स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जो वातावरण है और महागठबंधन में उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया, या मैं उस संबंध में नहीं जानता हूं, लेकिन जो निर्णय लिए हैं वो स्वागत योग्य निर्णय है। और कोई भी समाज को, जो सभ्य समाज है, उसको बरकरार रखने के लिए उसमें कोई बाधाएं नहीं हो, समाज जो पूर्णिया का हित चाहेंगे, जो पूर्णिया की भलाई चाहेंगे, वैसे लोग इस तरह के निर्णय लेंगे। तो ये थे हमारे साथ में पूर्णिया से एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुमार, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ का जनता का भरोसा एनडीए के साथ रहेगा और केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी के साथ में जो है उनके हाथों को मजबूत करने के लिए सरकार बनाएगी। पूर्णिया से कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा। तो एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को सुन रहे थे आप, जिनसे खास बातचीत की पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा ने। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे बिहार में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।